अध्याय 2। यहोवा ने सिय्योन की पुत्री को किस प्रकार अपने कोप के बादलों में ढांप दिया है। उसने इस्राएल की शोभा को आकाश से धरती पर पटक दिया और कोप के दिन अपने पांवों की चौकी को स्मरण नहीं किया। यहोवा ने याकूब की सब बस्तियों को निठुरता से नष्ट किया है। उसने रोष में आकर यहूदा की पुत्री के दृढ़ गढ़ों को ढाकर मिट्टी में मिला दिया है। उसने हाकिमों समेत राज्यों को अपवित्र ठहराया है। उसने क्रोध में आकर इस्राएल के सिंग को जड़ से काट डाला है। उसने शत्रु के सामने उनकी सहायता करने से अपना दाहिना हाथ खींच लिया है। उसने चारों ओर भस्म करती हुई लौ की नाई याकूब को जला दिया है। उसने शत्रु बनकर धनुष चढ़ाया और बैरी बनकर दाहिना हाथ बढ़ाए हुए खड़ा है, और जितने देखने में मनभावने थे उन सबको उसने घात किया। सिय्योन की पुत्री के तंबू पर उसने आग की नाई अपनी जलजलाहट भड़का दी है। यहोवा शत्रु बन गया है। उसने इस्राएल को निगल लिया। उसके सारे भवनों को उसने मिटा दिया और उसके दृढ़ गढ़ों को नष्ट कर डाला है, और यहूदा की पुत्री का रोना पीटना बहुत बढ़ाया है। उसने अपना मंडप बारी के मचान की नाई अचानक गिरा दिया। अपने मिलाप स्थान को उसने नाश किया है। यहोवा ने सिय्योन में नियत पर्व और विश्राम दिन दोनों को भुला दिया है, और अपने भड़के हुए कोप से राजा और याजक दोनों का तिरस्कार किया है। यहोवा ने अपनी वेदी मन से उतार दी और अपना पवित्र स्थान अपमान के साथ तज दिया है। उसके भवनों की भीतों को उसने शत्रुओं के वश में कर दिया है। यहोवा के भवन में उन्होंने ऐसा कोलाहल मचाया कि मानो नियत पर्व का दिन हो। यहोवा ने सिय्योन की कुमारी की शहर पनाह तोड़ डालने को ठाना था। उसने डोरी डाली और अपना हाथ उसे नाश करने से नहीं खींचा। उसने किले और शहर पनाह दोनों से विलाप करवाया। वे दोनों एक साथ गिराए गए हैं। उसके फाटक भूमि में धंस गए हैं। उनके बेड़ों को उसने तोड़कर नाश किया। उसके राजा और हाकिम अन्य जातियों में रहने के कारण व्यवस्था रहित हो गए हैं, और उसके भविष्यवक्ता यहोवा से दर्शन नहीं पाते हैं। सिय्योन की पुत्री के पुरनिये भूमि पर चुपचाप बैठे हैं। उन्होंने अपने सिर पर धूल उड़ाई और टाट का फेटा बांधा है। यरूशलेम की कुमारियों ने अपना अपना सिर भूमि तक झुकाया है। मेरी आंखें आंसू बहाते बहाते रह गई है। मेरी अतड़ियां ऐठी जाती है। मेरे लोगों की पुत्री के विनाश के कारण मेरा कलेजा फट गया है, क्योंकि उन्हें बरन दूध पिए बच्चे भी नगर के चौकों में मूर्छित होने पे है। वे अपनी अपनी माता से रोकर कहते हैं, अन्न और दाख मधु कहाँ है। वे नगर के चौकों में घायल किए हुए मनुष्य की नाई मूर्छित होकर अपने प्राण अपनी माता की गोद में छोड़ते हैं। हे यरूशलेम की पुत्री, मैं तुझसे क्या कहूं? मैं तेरी उपमा किससे दूं? हे सिय्योन की कुमारी कन्या, मैं कौन सी वस्तु तेरे समान ठहराकर तुझे शांति दूं? क्योंकि तेरा दुख समुद्र सा अपार है, तुझे कौन चंगा कर सकता है? तेरे भविष्यवक्ताओं ने दर्शन का दावा करके तुझसे व्यर्थ और मूर्खता की बातें कही है। उन्होंने तेरा अधर्म प्रकट नहीं किया, नहीं तो तेरी बंधुआई न होने पाती, परंतु उन्होंने तुझे व्यर्थ के और झूठे वचन बताए, जो तेरे लिए देश से निकाल दिए जाने का कारण हुए। सब बटोही तुझ पर ताली बजाते हैं। वे यरूशलेम की पुत्री पर यह कहकर ताली बजाते और सिर हिलाते हैं, क्या यह वही नगर है जिसे परम सुंदरी और सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण कहते थे? तेरे सब शत्रुओं ने तुझ पर मुंह पसारा है। वे ताली बजाते और दांत पीसते हैं। वे कहते हैं, हम उससे निगल गए हैं। जिस दिन की बाट हम जोहते थे वह यही है। वह हमको मिल गया, हम उसको देख चुके हैं।
यहोवा ने जो कुछ ठाना था वही किया भी है। जो वचन वह प्राचीन काल से कहता आया है वही उसने पूरा भी किया है। उसने निष्ठुरता से तुझे ढा दिया है, उसके शत्रुओं को तुझ पर आनंदित किया और तेरे द्रोहियों के सिंग को ऊंचा किया है। वे प्रभु की ओर तन मन से पुकारते हैं। हे सियोन की कुमारी की शहर पनाह, अपने आंसू रात दिन नदी की नाई बहाती रह। तनिक भी विश्राम न ले, तेरी आंख की पुतली चैन न ले। रात के हर पहर में आरंभ में उठकर चिल्लाया कर, प्रभु के सन्मुख अपने मन की बातों को धारा की नाई उंडेल। तेरे बाल बच्चों जो हर एक सड़क के सिरे पर भूख के कारण मूर्छित हो रहे हैं, उनके प्राण के निमित्त अपने हाथ उसकी ओर फैला। हे यहोवा, दृष्टि कर और ध्यान से देख कि तूने यह सब दुख किसको दिया है। क्या स्त्रियां अपना फल अर्थात अपनी गोद के बच्चों को खा डाले? हे प्रभु, क्या याजक और भविष्यवक्ता तेरे पवित्र स्थान में घात किए जाए? सड़कों में लड़के और बूढ़े दोनों भूमि पर पड़े हैं। मेरी कुमारियां और जवान लोग तलवार से गिर गए हैं। तूने कोप करने के दिन उन्हें घात किया, तूने निष्ठुरता के साथ उनका वध किया है। तूने मेरे भय के कारणों को नियत पर्व की भीड़ के समान चारों ओर से बुलाया है। और यहोवा के कोप के दिन न तो कोई भाग निकला और न कोई बच रहा है। जिनको मैंने गोद में लिया और पाल पोस कर बढ़ाया, मेरे शत्रुओं ने उनका अंत कर डाला है।